हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको क्लास 9th की 2.4 जो प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज है 9th क्लास की, मैं उसके सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, सवाल कुछ को आते होंगे लेकिन कुछ में कन्फ्यूजन बहुत होता है, बच्चे कुछ कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं ये आपके लिए स्पेशली लेकर के आया हूँ। आज मैं सारे कन्फ्यूजन भी दूर करूँगा, सारे फॉर्मूलों से भी आपको अवगत कराऊंगा जो इसमें लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट बना करके डाल दी है अपने चैनल पे, उसको ज़रूर देख लेना। आप शॉर्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक एक करके सारे सवालों को यहाँ लेता हूँ। क्वेश्चन आपके पैनल पे आपने देख लिए होंगे, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए जो पहला हिस्सा है उसका वो मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। सबसे आसान सवाल है ये इस प्रश्नावली का। इसमें क्या है देखिए, x + 4। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, और यहाँ पे x + 10 है। समझना बस इतना है इस सवाल में, x + 4 और x + 10 को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करना है, एक फॉर्मूला इसके लिए होता है, मैं फॉर्मूला आपके लिए लिखना चाहूँगा। वो होता है x² प्लस यहाँ पे a + b, ब्रैकेट के बाहर फिर से x + ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, और जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं आता है वो ध्यान से इस फॉर्मूले को देख लें। मैंने नीचे शॉर्ट भी बनाया है, उसको भी ध्यान से देख करके आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें x क्या, y क्या, y तो है नहीं इसमें वैसे वैल्यू, तो x और ab क्या है इसमें, तो जो x है वो तो x है ही, और यहाँ पे आपको a मानना है। ठीक है, मैं बहुत ध्यान से लिख रहा हूँ, आपको भी ध्यान से समझना है। ये x रहा और ये b रहा। जो पहली वाली वैल्यू है वो x में आएगी, ये वाली वैल्यू a के साथ, और दूसरी वाली वैल्यू x में आएगी वो भी b के साथ। तो दोनों वैल्यू हमारी मैच हो जाएंगी, जिसको बड़े आराम से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला है इसमें अब हमें वैल्यू भरनी है। तो वैल्यू कैसे भरेंगे, देखो, x² प्लस, अब x की जगह तो x ही है तो मैंने x ही रहने दिया। यहाँ पे a क्या है, देखो a और b, तो ब्रैकेट लगाया। a क्या है, a है इसमें 4। ठीक है, तो 4 प्लस b क्या है इसमें, देखो फॉर्मूले के हिसाब से, तो b हो गया हमारे पास 10, तो 10 भर दो, 10, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे x है, x रख दिया। फिर क्या रखनी है, अब वैल्यू को फिर से आ जाइए, प्लस a और b। इस बार देखो जो a और b है ना, इसमें समझ नहीं आता बच्चे करें क्या। बहुत से बच्चे यहाँ प्लस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। बेटा इन दोनों के बीच में ना कोई चिन्ह नहीं है, तो आपको समझना है डॉट। डॉट का मतलब होता है गुणा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट समझना है आपको, गुणा समझनी है। ठीक है, तो ये हो गई गुणा इसकी। अब गुणा हो गई तो हमें गुणा करनी, यानी कि a की जगह पे है 4, गुणा का साइन भी लगा सकते हैं 10। तो ये हो गया आपका सवाल मैच। यहाँ पे x² प्लस 4 और 10 मिलकर के जुड़ जाएगा, तो 14 हो जाएगा। यहाँ पे x लग जाएगा, प्लस 4 × 40। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ तक का आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इसका दूसरा सवाल ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल हो गया x + 8 x - 10। तो ये लीजिए सवाल आपके पास में दूसरा, इसको मैं इधर ले आता हूँ। x + 8 इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है बेटा, x + 8 और x - 10, इसको एक बार देख लेते हैं मैच करके। +8 x - 10। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, बहुत आसान है ये भी। तो इसमें भी देखो वही फॉर्मूला नहीं लग जाएगा, फॉर्मूला लिख दीजिए अच्छे से, x² प्लस ब्रैकेट बनाइए a + b, फिर x + ab। ठीक है, ये हमने लिख दिया। फॉर्मूले में क्या लिखनी है, वैल्यू लिख दीजिए सारी, x, और इसमें a क्या है, छोटा सा इंडिकेशन इसको दे दीजिए, x + a, और यहाँ पे x + b। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि आप पूछ भी सकते हैं कि सर यहाँ पे माइनस है, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो प्लस था, तो आप क्या करेंगे, तो जैसी जो वैल्यू दे रखी है वैसा ही रख दीजिए। तो लिए लीजिए, a कितना है, a हमारे पास 8 है। ठीक है, तो हमने ये रख दिया 8 इसकी जगह पे। देखो a की जगह पे तो 8 है ना, तो 8 रख दिया। b की जगह पे क्या है, b की जगह पे बेटा है -10, इसको ध्यान रखने, बड़ा सा ब्रैकेट आप इस पर बना दीजिए। यहाँ पे x क्या है, x जगह पे फिर x, a और b फिर मल्टीप्लाई में 8, लेकिन b कितना है
b है -10, तो -10 लगा दिया, ये लो -10 हो गया। ठीक है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है, जो जैसा चिन्ह क्वेश्चन में दे रखा है उस चिन्ह को ही आपको रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पे वही बात, x² प्लस 8। अब देखो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस, प्लस और गुणा करेंगे माइनस में तो देगा आपको माइनस। ये ध्यान रखना हमेशा, प्लस की गुणा अगर आप प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा, प्लस की गुणा अगर आप प्लस में करेंगे तो भी प्लस आएगा, और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा। ये सेट ऑफ रूल्स आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे ये रहा 10, ऐसे का ऐसे ही ब्रैकेट बना के x छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे 8 × 80 तो हो गया, लेकिन इसमें भी तो माइनस का चिन्ह फंसा पड़ा है, इसको क्या करें? अभी ब्रैकेट लगा के ना बेटा इसको नीचे एक लाइन और नीचे ले जाओ आप, तो बड़े आसानी से इसको आप फॉर्मुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो x² प्लस ब्रैकेट लगाया, 8 में से 10 घटाना है। हमेशा ध्यान रखना, जब छोटी वैल्यू में से आप बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं तो वो माइनस में आती है। अगर मान लो आप 10 में से 2 घटाएंगे तो वो प्लस का 8 आ जाएगा। ये अंतर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को पता नहीं होता, सवाल गलत ही करके आते हैं फिर। ठीक है ना बेटा, प्लस माइनस से भी आंसर खराब हो जाता है। 8 में से 10 गया तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, देखो छोटी वैल्यू है फिर बड़ी वैल्यू, छोटी में से बड़ी घटा के आंसर कुछ और आता है। तो 8 में से 10 गया, 8 में से 10 गया तो बच गया माइनस का 2, और ये x प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, ऊपर जा करके देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर जा करके ये रहा, देखो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये लो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर आ जाएगा 80, और इसको सोल्व कर दो। x² प्लस माइनस होता है माइनस, फिर आएगा 2x और फिर माइनस का 80। तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था, हमने चिन्ह को वैसे ही सेट किया, और हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका कवर किया इस वीडियो में, वरना वीडियो बेटा बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम जो है 2-2, 3-3 करके पार्ट भी सारे सॉल्व करेंगे, और सीरीज वाइज सारे आपके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे आपके लिए। तो ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। ये जो फॉर्मूला है x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, और बाकी की जो वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो, उसी हिसाब से आप रख करके नीचे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ये जो सेट ऑफ रूल है ये भी आपको याद रखना है कि भैया ऐसे होता है, जब आप सॉल्व करते हो ना सवाल, तो ऐसे फॉर्मुलेशन में आप चीज़ों को लेते हैं। ठीक है ना, तो प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो माइनस, प्लस फिर प्लस प्लस ही होता है, और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। हम बेटा अपनी वीडियोस में ना सारी वीडियो कवर करेंगे, 9th का पूरा मैथ की बुक डालेंगे, पूरा सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, क्लास 9th की, क्लास हाई स्कूल की, फर्स्ट ईयर की भी डालेंगे, इंग्लिश के भी सारी ट्रांसलेशंस डालेंगे आपके लिए। ठीक है, तो मैटर बहुत है, चैनल से जुड़े रहना, और सारी आपको सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है,